जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। कलाम है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, आमीन आमीन। यस लॉर्ड, हमें तेरी Amen. जरूरत है खुदा। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful start of this Zoom meeting. Hallelujah. Praise the Lord. Yehovah, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। नथिंग एल्स, हमें किसी बात की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इंसान मुझे पूछे या ना पूछे, कोई चीज मेरे पास हो या ना हो, धन दौलत मेरे पास हो या ना हो, ओ लेकिन यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यू आर द ग्रेटेस्ट वन which I need in our life. Hallelujah. मुझे तेरी जरूरत है क्योंकि खुदा तो मेरे लिए हजारों सोने चांदी हीरे जवाहरात तो क्या है, बढ़कर है। Hallelujah. What a wonderful song. What a wonderful song. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful song. Thank you, sister. Thank you, sister, for this song. खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। लाल जी, praise the Lord. Hallelujah. कितने समय के बाद लाल जी हमारे बीच में आप आए हैं, आपको मैं वेलकम करना चाहता हूँ लाल जी। जय मसीदी, जय मसीदी। लाल जी, खुदावन आपको बरकत दे। वेलकम यू हालेलुया। हम लोग कितने दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, हमारे कहाँ गए हमारे लाल, और खुदा का धन्यवाद हो, यू कम बैक एंड लव टू सी यू। आमीन। और आशीष, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर, खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ में और आगे बढ़ेंगे। वी विल गो to more in prayer, in worship, in devotion, in sacrifice, to humble ourselves with a small prayer. Hallelujah. हम छोटी सी प्रार्थना के साथ में हम लोग चलेंगे। एंसन ब्रदर, आर यू देयर? आप हैं वहां पर? Hallelujah. Answer brother, are you with us? क्या आप हैं हमारे साथ? Answer brother, आप क्या हैं हमारे साथ? कोई बात नहीं। ओके, हालेलुया। मिरियम गुड़िया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम यू, वेलकम यू, वेलकम यू। हमारे बीच में मिरियम गुड़िया आ चुकी है और मैं यस 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 मिरियम गुड़िया से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे बीच में प्रार्थना में हमारे साथ। टुडे एंसन ब्रदर इज नॉट विद अस। ओके ओके ओके, टुडे एंसन ब्रदर विल नॉट एबल टू विद अस, सो डोंट वरी,
we will do this continue and we will pray for Anson brother. Hallelujah. मैं निवेदन करना चाहूंगा मिरियम गुड़िया यूके से, हमारी बहन से, कि वो प्रार्थना के साथ हमारे इस मीटिंग को आगे बढ़ाएगी। मिरियम गुड़िया प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, इस सुंदर समय तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम हर भाई बहने एक फैमिली पिता परमेश्वर हम इकट्ठे हुए हैं तेरी स्तुति तेरी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर। हम एक एक जन को जितने भी जो मीटिंग में फैमिली जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को मैं तेरे पवित्र और लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। Precious and sweet Holy Spirit, I welcome you in this meeting. Come and take control this meeting. Hallelujah. Rida raba shambana waito rikando raba shambara raba indo raba shambala waito rikende riyama shikando raba shambala wala rido rama shambana. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, I pray, Lord Jesus, every network problem, every problem I disconnect in the name of Jesus. Hallelujah. Rida rama sandana. Father, we welcome you, Holy Spirit. We need your grace. Oh, Rabashanda, touch us, each and every one, Lord Jesus, touch us. Oh, Lord Jesus, fill us with your spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Rima Shambana. Indo Rabashikando Rabashambana. Wait, Orida. Rabashambala. Father, I pray to their meeting, Lord, do something great like never before. Hallelujah. Riba Sambana. Indo Rabashikando Rabba. Thank you, Holy Spirit. Lidiria Mashambana. Wait, Oria. Father, I pray whoever, Lord, watching in Facebook, Lord, every and each one, Father, I committing them to your hand, Lord. Oh, Rabba Shamban, whoever, Father, watching, Lord Jesus, change their life and change their mind, Father. Let them follow you. Let them walk with your way, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Shambana Waito Rikende Riamasinde Rikebara. Father, I believe you touching every and each one, Lord. Hallelujah. Rida Rabba Shambana. Indo Rabba Shakandana. Father, we worshiping. Father, whatever we worship song we sing, Lord Jesus, let your glory come down, Lord Jesus. Hallelujah. Rinde Ribaba Shambana. Manto Rabashikende Rimashokondo, Father, each and every one, Lord Jesus, touch us, Lord. Fill us with your spirit, Lord. We need you. We humble ourselves, Lord. Take our pride, Lord Jesus. Hallelujah. Ribaba Shambana Waitoria. O Rabashambana Waitori Kandana Masando Ria Masikende Rika Baraba. Indo Rabashambana. Father, I pray, Pastor, whoever preaching today, Lord Jesus, everyone, I committing Pastor to your hand, Lord Jesus. Fill with your spirit, Lord. Talk to him with your word, Lord Jesus. We need you, Lord Jesus. We need your word, each and every one. Father, we are hungry, Lord Jesus. We are thirsty. We need your word, Lord Jesus. Speak us with your word, Lord Jesus. Hallelujah. Rida Mashambana Waitorika. Speak your word, Lord Jesus, with your servant, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rinda Rabba Shambana Waitu Rikandara. Father, we welcome you, Lord Jesus. We need your grace in our life, Lord Jesus. We can't do without you. We are nothing without you, Lord Jesus. We need you, Lord Jesus. Hallelujah. Rabba Shambana. In the Rabba Shikando Rabba Shambala Kato Rika Baraba Rabba Shambana. Father, I'm committing Pastor Chandan also, Lord Jesus, hosting, Lord, fill him with your spirit, Lord Jesus. Let him wash with your spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Father, you are awesome, God. You are great. You are holy. You are worthy, Lord Jesus. You deserve to glory, Lord Jesus. Hallelujah. We come before your throne to worship you with spirit and true, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Ribaba Shambana Waito Rikanda Raba. Hindo Raba Shambala Waito Rinde Ria Masando Raba. Father Rikamanavara. Thank you, Jesus. Father, I pray whoever not connect yet, Lord Jesus, I pray everyone connect them, Lord Jesus. So we together we worship you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Oh, hallelujah. Oh, Rabba Shambana Waitoria. Father, I thank you. Father, you have my prayer. Thank you. Jesus of Nazareth, I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदा आपके साथ में रहे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में ऑस्टिन से कि वो ऑस्टिन हमारे बीच में ऑस्टिन है क्या? वो गीतों में हमारी
मदद करेंगे, अगुवाई करेंगे जब तक कि हमारे बीच में हमारे ब्रदर नहीं आ जाते। क्योंकि मैंने अभी फोन किया है जिस ब्रदर को जो आज वर्शिप लेने वाले हैं, उनका फोन जो है वो रिसेट हो गया है, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है। उनको फिर से ये मैसेज आया मुझे, मैं भेजने लगा। तो जब तक ऑस्टिन गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना करें, एक गीत वो गाएं। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. वाकई में हर एक दिन हमको खुदा के नाम से शुरू करना है। हालेलुया। Praise the Lord. अभी भी हमारे बीच में जो ब्रदर आज आने वाले हैं वर्शिप करने के लिए, वो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, सुखविंदर सोना, क्योंकि आई थिंक उनका फोन जो है वो रिसेट मार गया है, रिसेट हो चुका है उनका। और भी हम लोग कुछ गीतों को सुनेंगे, और इससे पहले कि हम लोग गीत की ओर जाएं, हम लोग दुआ करेंगे और दुआ में शामिल होंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी प्यारी सिस्टर राशि सिस्टर से फ्रॉम यूएसए कि वो हमारे बीच में अगर ऑनलाइन है हमारे साथ में, तो दुआ में अगुवाई करे, हमारी लीड इन प्रेयर। राशि सिस्टर फ्रॉम यूएस, प्लीज। हेलो पास्टर चंदन। यस सिस्टर। सॉरी पास्टर चंदन, मैं रास्ते में हूँ। Okay, you are on the way. Okay, no problem. No problem. Yeah, okay, no problem. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. आशीष एरिक से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बांदा से हमारे बीच में है ब्रदर आशीष एरिक, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। यस आइए प्रार्थना में चलें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें से प्रत्येक व्यक्ति को दिया है प्रभु जी।
धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। प्रभु जी प्रत्येक व्यक्ति आपको धन्यवाद देता है। हे प्रभु जी धन्यवाद, दया समर्पण को स्वीकार करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तो प्रभु जी जब हम आराधना को जाते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से बातचीत करना पिता परमेश्वर, प्रत्येक के हृदय को खोलना पिता परमेश्वर। जो वचन आज हम सुनते हैं परमेश्वर तेरे वक्ताओं के द्वारा पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी हमारे हृदय रूपी पट्टी में लिख जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन हमारे जीवन के लिए मार्ग, सत्य और जीवन हो प्रभु जी। जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु, उसी के अनुसार पूरा होने पाए प्रभु जी, क्योंकि जगत की ज्योति आप, उस ज्योति के साथ हम होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से बात करना प्रभु जी, प्रत्येक के हृदय से बात करना, प्रत्येक को संभालना प्रभु जी, आराधना में अगुवाई करना प्रभु जी, हर एक की अगुवाई करना प्रभु जी। जो वक्त बोलता है उन्हें भी आशीषित करना, बरकत देना परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम से जो कुछ बोलता पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी, प्रभु जी प्रत्येक को वो समझाने वाला हो सके, प्रत्येक को प्रभु जी। हाँ पिता, वो पवित्र आत्मा के जरिए बोले, वक्ता नहीं पवित्र आत्मा बोले पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी को संभालना, सभी की अगुवाई करना, अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में देना, इस प्रार्थना में भी अपनी उपस्थिति को देना। ये छोटी विनती को जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग, इस विनती को सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन। Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much for your wonderful prayer. Ashish Sadik, Jesus bless you. Hallelujah. We will go up directly to one more song from our brother Ashir and Austin Beta from Malaysia. हम और आराधना में गीतों में जाएंगे हमारे ऑस्टिन और आशिर ब्रदर के द्वारा। Please lead in worship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आए मेरे अजीजों, एक मरतबा फिर हम खुदावन की हज़ूरी में एक गीत गाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये गीत आता है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। काश कि हमारी जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए, और जब हमारी जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाता है, तो हम अपने उठने बैठने चलने फिरने से, अपने ऑफिस अपने काम में, अपने चलते फिरते, हम किसी जगह पर भी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हैं, किसी मीटिंग में हैं, किसी पार्टी में हैं, उसकी नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे साथ मिलके गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं,
आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। यहाँ का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, मेरा रूप में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता है मैं भी सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तुझे पुकारूं, मेरा रोज में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, मेरा रोज में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु मसीह का नाम क्या होता रहे? जलाल पाता रहे। हालेलुया। खुदावन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इतनी सुंदर वर्शिप के लिए जो हमारे भाई, हमारे फैमिली ने मलेशिया से किया। खुदावन आप बहुत बहुत बरकत दे। जीसस ब्लेस यू। हालेलुया। What a wonderful worship. Let God the name be glorified. Hallelujah. खुदावन का नाम क्या हो? महिमा पाए। Hallelujah. 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 Wonderful song. Praise the Lord. Jesus bless you. Jesus bless you. आइए हम अपने आंखों को बंद करें. We'll go with a small prayer. और मैं अपनी बहन से निवेदन करना चाहूंगा, हीना सिस्टर से पाकिस्तान से जो हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे बीच में प्रार्थना करें आज के विशेष दिन के लिए। और आज के इस वचन को जब हम खुदा के दास हमारे बीच में लेके आने वाले हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। हीना सिस्टर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्लीज लीड इन प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को खुदावन की हजूरी में झुकाएं और खुदावन से दुआ करें। हम अपने ध्यान और ज्ञान खुदावन की तरफ लगाएंगे और कुछ वक्त के लिए हम खुदावन से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे दिलों को, हमारे जहनों को, हमारी जिंदगियों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और खुदावन हम तुझे झुककर सजदा करते हैं। ऐ खुदावन, हम जानते हैं कि तू बुजुर्ग और मुहीब खुदावंद है और तू खुदावंदों के खुदा वो खुदा है जो हमें बनाने वाला है।
जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। यू आर द क्रिएटर खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावन, तेरा प्यारा बेटा जो हमारी जिंदगियों में इसलिए आया कि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन, उसकी बेशबहा कीमती लहू के लिए खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उसकी कुर्बानी के लिए खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, हम तेरे पाक रूह के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हर पल हमारे साथ होता है और हमारी जिंदगियों में काम करता है। खुदावन, आज के इस वक्त को खुदावन जो हमने तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, तेरी महिमा गाने के लिए खुदावन मुकर्रर किया है, तो खुदावन हम तुझसे इल्तिजा करते हैं अब खुदावन जो कि तेरे पाक कलाम को सुनने का वक्त है, तो अपने लोगों की रहनुमाई फरमा। और खुदावन तेरे बंदा पास्टर मोजेस को खुदावन खास तौर पर तेरे हाथों में देते हैं। हमारा ईमान है खुदावन, जो बात आज तू फरमाना चाहता है खुदावन हमसे, तूने अपने बंदा के दिल में पहले से ही डाल दी है। ऐ खुदावन, अब तू हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा। और खुदावन, हमें इस काबिल बना के जब हम तेरे पाक कलाम को तेरे बंदा की वसीला से सुने, तो खुदावन उस पाक कलाम पर अमल करने वाले बन सके। अब जब तेरे पाक कलाम का बीज खुदावन हमारी जिंदगियों में बोया जाए, तो खुदावन वो एक तनावर दरख्त की मानिंद हमारी जिंदगियों में साबित हो। खुदावन, ये वो दरख्त हो जो खुदावन पानी की नदियों के पास लगाया गया है, और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ऐ खुदावन, तेरे खादिम को, तेरे दास को तेरे पाक हाथों में देते हैं। ऐ यूसुफ प्यारे खुदावन, अपने बंदा को छू और बरकत दे खुदावन, अपने बंदा की जुबान का जिम्मा ले खुदावन। जितनी देर भी बोलते रहे खुदावन, तेरा पाक रूह इनके साथ रहे खुदावन। तू अपने बंदा को छू और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन, इबादत के इस सारे माहौल पर तेरे पाक रूह को मांग लेते हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदावन, हम सबकी मदद और रहनुमाई फरमा, हम सबको छू और बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को हालेलुया नम्र करें, दीन करें, ताकि खुदा का कलाम, खुदा का वचन आज हमसे और हमें से हर एक से क्या करे, बातें करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास को मैं स्वागत करना चाहूंगा, पास्टर मोजेस ओनियल डेविड साहब का, जो पाकिस्तान से हैं, ताकि वो हमारे बीच में आए और खुदा के कलाम को पेश करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम ताली बजाकर खुदा के दास का स्वागत करें, ताकि वो हमारे बीच में कलाम को लेके आ सके। ताली बजाकर खुदा के दास का स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। Pastor, please take your time to preach the word of God. Sure, why not? खुदाम के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे खुदाम के फजल से। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा भाई एंसन एंड फैमिली को, पास्टर चंदन को जो इंडिया से भी, और सारे बहन भाइयों को जो सारे मिलजुल कर रोज बरोज दुआ करते हैं। सॉरी, मैं उस तरह से तो ज्वाइन नहीं कर पाता, ख्वाहिश तो होती है, लेकिन बस मेरे पास सैटरडे संडे होता है काम की वजह से, तो उस तरह से तो टाइम नहीं दे पाता। लेकिन जब भी आप लोगों ने मुझे कहा है, मैं लाजमी आता हूँ। और थैंक यू सो मच आपके सारे प्यार का। और यहाँ तक कि वो एक पैम्फलेट भी एक बना है मीटिंग का, उस पर मेरे नाम के साथ इवेंजलिस्ट लिख दिया गया। बहन मुझे पास्टर कह रही थी, तो ये आप सबका प्यार है। और आई एम जस्ट अ विटनेसिंग क्रिश्चियन टू बी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट क्लेम एनी ऑफिस। ये सिर्फ खुदा की तरफ से है। खुदावन जिस 5-fold मिनिस्ट्री के किसी भी पोर्शन में कहीं भी इस्तेमाल कर ले, खुदावन की मर्जी है, और ये सब आप सबका प्यार है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती की लिखी हुई अंजील उसके 16वें बाब में से सीखेंगे। और आज के सरमन को मैं टाइटल दूंगा रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मुकाशफा। मैं बुक ऑफ रेवलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मत्ती की अंजील और उसका 16th बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, and it's chapter 16. We are going to study and learn from the word of God from this particular passage today. और अगर कोई बहन या भाई अगर
पढ़ इसको मैं आपको वर्सेस बता देता हूँ। चैप्टर 16 वर्स 13 to 20, अगर कोई बहन या भाई रहनुमाई कर दे इसमें। कोई बहन या भाई अगर आपके पास बाइबल्स मौजूद हो और अगर कोई मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13 ta 20 आयत को देखते, पढ़ दे मेरे लिए। हिना सिस्टर प्लीज, क्या आप पढ़ेंगी? आए हम सब खुदावन के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावन यीशु मसीह की इंजील में से पढ़ेंगे और इसका 16वां बाब और 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। और खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज नबियों में से, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। Amen. Amen. Brother Moses, excuse me, Brother Moses, can you also tell our online brothers, because they are also watching with us, they are also with us, so you can ask them to listen your word carefully. Please carry on. Sure, please. आज जो है कहते हैं इवेंजलिस्टिक होप रिवाइवल ग्रुप की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया कि मैं आज आप सबके साथ कलाम मुकद्दस को बयान कर सकूं। तो जितने बहन भाई जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें और मजीद ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप कलाम को ध्यान से सुनिए और इसको कबूल कीजिए और इस रेवलेशन को जिसको आज मैं आपको बयान करने को हूँ इसको समझिए, क्योंकि ये सिर्फ इल्मी एतबार से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन विजडम के एतबार से नहीं, बल्कि होली स्पिरिट की इंस्पिरेशन से जब ये रेवलेशन हमारे पास आता है तो वाकई हम यीशु मसीह को कह सकते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्योंकि वक्त बहुत बुरा है, परसिक्यूशन चल रही है इतनी ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फोर्सेबल कन्वर्जेंस चल रही हैं, इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये वक्त की जरूरत है कि हम रेवलेशन ऑफ जीसस को अपनी जिंदगी में ले सकें। तो कलाम मुकद्दस में जैसे बहन ने पढ़ा, लिखा है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी वो कैसरिया फिलिप्पी की थी और यीशु मसीह ने जब उसमें एंटर किया, वो उसमें मौजूद हुआ, तो उसने अपने शागिर्दों से, यानी एक शागिर्द से नहीं, दो शागिर्द से नहीं, बल्कि जो उसने 12 शागिर्द चुन रखे थे उनसे ये क्वेश्चन किया कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। सन ऑफ मैन जो खुदावंद यीशु मसीह का टाइटल है, जो हिजकिय्याह की किताब में हिजकिय्याह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है और नए ऐदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के लिए सन ऑफ मैन इस्तेमाल हुआ है। यानी इब्ने आदम
दूसरा आदम, सेकंड एडम, इस तरह के टाइटल्स हमें नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के लिए मिलते हैं। और ये वो इब्ने आदम है जिसकी परस्तिश दानियल के अंदर दुनिया की कौमें करती हैं। इस तरह से ये टाइटल जो है यीशु मसीह के साथ, हमारे मुनज्जी के साथ एसोसिएट होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने डिसाइपल से आज हमसे भी ये क्वेश्चन करता है कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। कुछ कहते होंगे ही इज अ मॉरल टीचर, वो सिर्फ एक इखलाकी उस्ताद है, और कुछ समझते होंगे कि वो शायद सिर्फ एक हीलर है, एक शिफा बख्शने वाला है। कुछ उसको शायद समझते होंगे कि ये बिल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। कुछ लोग उसको समझते होंगे कि ये फनेटिक है, इसका दिमाग फिर गया है। इस तरह की बातें खुदावंद यीशु मसीह के लिए ना हक कहते होंगे। लेकिन आज खुदावंद अपने लोगों से, अपने जो उसके नाम से कहलाते हैं, जैसे अंताकिया में सबसे पहले मसीह कहलाए, इसी तरह से आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे सवाल करता है कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको फिर अब जो उसके शागिर्द हैं वो भी हमारी तरह के थे, देवर कॉमन पीपल लाइक अस। ठीक है, वो मछेरे थे, वो टैक्स कलेक्टर्स थे, वो अपने अपनी फील्ड्स के मास्टर थे। ठीक है, वो अपने सारे काम अंजाम दे रहे थे। और जब यीशु मसीह ने उनको चुन लिया, उनका बुलावा हो गया, तो जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो यीशु मसीह ने हमसे क्या क्वेश्चन कर दिया कि तुम मुझे बताओ लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। यीशु मसीह जानना चाहता था कि मेरे शागिर्द क्या मुझे कहते, क्या समझते, क्या है वो मुझे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ठीक है, तो इधर यीशु मसीह ने क्लियर क्वेश्चन अपने शागिर्दों के आगे रख दिया, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रख दिया कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं लिखा, उन्होंने कहा, हमारी तरह के उनके आंसर से मिले जुले जवाब थे उनके। उनमें से पहले उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, वे मेकर फॉर द लॉर्ड। ठीक है, जिसने बियाबान में मुनादी शुरू की, तौबा की मुनादी शुरू की। ठीक है, जो के क्या कहते हैं, जिसने अपने सच्चाई के लिए, जिसने अपनी जो है गर्दन कटवा दी, ये कहकर कि ए बादशाह तुझे अपनी भाई की बीवी रखना रवा नहीं है। अ बोल्ड मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल, कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। द लास्ट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज जॉन द बैप्टिस्ट। According to the Bible, the last prophet of the Old Testament is John the Baptist. ठीक, ये वो शख्स था, ठीक है, जो कि एलाइजा की स्पिरिट में आया। रिगार्डलेस के एलाइजा की मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मिरेकल्स थे, बहुत सारी बोल्डनेस की एक्टिविटीज थी जब अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। लेकिन इसकी मिनिस्ट्री में मिरेकल्स तो नहीं थे, इसकी मिनिस्ट्री के अंदर तौबा की मनादी थी, तौबा का बपतिस्मा था। ठीक है, इसने इस चीज का प्रचार किया, इस चीज को बयान किया, और यीशु मसीह को कह दिया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, मैं तो उसकी जूती, पांव की जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। ठीक है, वो तुम्हें रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। एक बैप्टाइजर ने दूसरे बैप्टाइजर के बारे में इंट्रोडक्शन बख्श दिया। उसके बाद जब हम देखते हैं, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है? बाज, एलिया, एलाइजा, प्रॉफिट एलाइजा। ठीक है, अखियब और इजबल के साथ मुकाबला करने वाला। ठीक है, आसमान से आग नाजिल करने वाला, इतना खुदा का इतना बड़ा खादम, इतना बड़ा नबी। ठीक है, लोग समझे कि शायद यीशु मसीह एलिया है, जबकि आपको अगर याद हो तो कलाम मुकद्दस में ही लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने की बाबत खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जो आने वाला एलिया था आ गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं लिखा है बाज, यर्मिया यानी प्रॉफिट जेरेमाया, अ वीपिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो रोया करता था, अपनी कौम के लिए इंटरसेशन किया करता था। कुछ ने समझा कि शायद खुदा यीशु मसीह जेरेमाया है, यर्मिया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लिखा है या नबियों में से कोई, यानी एनीवन अमंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं मेजर प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं, माइनर प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। शायद समझते हो कि जो ये प्रॉफिट्स हैं ये शायद रेजरेक्शन में आ गए हैं, इनमें से कोई प्रॉफिट है। तो लोग जो है पुराने प्रॉफिट्स के नाम पर खुदा यीशु मसीह को समझ रहे थे कि शायद ये उनमें से एक है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट नबियों का जिक्र किया गया है जो शागिर्द खुदा उनको इन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यर्मिया
या नबियों में से कोई। इसी तरह के आजकल का हमारा रुझान क्या होगा, आज जबकि एथियज्म का जोर है, आज जब इतनी ज्यादा न्यू एज डॉक्ट्रिन्स का जोर है, इतनी ज्यादा तालीमों का जोर है, तो हमारे भी मिले जुले रुझान हो सके। हाँ वो मॉरल टीचर होगा, हाँ वो शाफी होगा, लेकिन वो निजात दहिंदा नहीं हो सकता, वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता। हम ऐसी बातें या ऐसे ख्याल लोग अपने जहन में रखते होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने शागिर्दों से सवाल किया कि तुम इब्ने आदम को क्या कहते हो। फिर इन रिस्पॉन्स क्या जवाब मिला, उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। आज खुदा हमसे सवाल करता है कि हम खुदा यीशु को क्या कहते हैं। क्या मॉरल टीचर कहते हैं, क्या हम उसको एक सिर्फ हीलर कहते हैं, हम उसको सिर्फ क्या कह लें एक उस्ताद कहते हैं, उसको फिनेटिक कहते हैं, एक वो शख्स जिसने सिर्फ एक कल्ट नाम मसीहत नामी कल्ट को जन्म दे दिया, हम उसको कहते हैं। नहीं, वो हमसे ये सवाल करता है अपने शागिर्दों से, हमसे आज के मसीहों से, कि हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं। अब 12 शागिर्द हैं, उनमें से एक शागिर्द है जिस पर यह रेवलेशन खुल जाता है। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। खुदा ने कितने शागिर्द चुने थे? 12 शागिर्द चुने। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर शागिर्दों लिखा हुआ, यानी ये एक प्लूरल वर्ड है, शागिर्द एक होता है और मोर देन वन जो है जितने भी हैं वो शागिर्दों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज बिलीव्ड कि 12 शागिर्द मौजूद थे उस सिचुएशन, उस लोकेशन पर, जो कि कसरिया फिलिप्पी का इलाका था जहां पर खुदावंद खड़े थे और अपने शागिर्दों से मुखातिब थे। फिर लिखा है कि शाऊल पतरस ने जवाब में कहा, तू खुदा बेटा मसीह है, यूर क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी इब्ने आदम खुदा का बेटा भी है, यानी इब्ने आदम मसीह भी है जिसको खुदा ने अपने लिए मखसूस कर रखा है कि वो बहुतों के लिए कुर्बान किया जाए और बहुत सारे उसके वसीला से रास्त बाज ठहराए जाएं। अगर हम यसाया 53 को पढ़ें तो इज़ाया 53। ठीक, उसके बाद लिखा है, उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आज खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कहें कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता तो वो उनके बिलीव्स के मुताबिक है, हमारे बिलीव्स के मुताबिक नहीं। ठीक है, पहली चीज। और इन पॉइंट ऑफ हिस्ट्री कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज हमें इस्राएल के खुदा में नहीं मिलती जिसमें उसने कोई गुनाह कमिट किया हो, उसने कोई ऐसी बात की हो, ठीक है, जिसके बायस हम यीशु, दूसरे मज़ाहिब की इंटरप्रिटेशन हो सकती है। यीशु मसीह वारिस से पैदा हुआ, रूह कुद्स की कुदरत ने साया डाला और वो मौलूद मुकद्दस खिलाया, खुदा ताला का बेटा कहलाया, क्योंकि होली स्पिरिट ने क्या किया था, मरियम के ऊपर आकर ठहर गया था, शेडो किया था उसने आकर, और वो तब शी कंसीव्ड जीसस, जिसकी डिवाइन नेचर है, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। ठीक, अब जब हम इसको पढ़े हैं, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्या आज ये रेवलेशन हमारे पास है? अगर हम मसीही खानदानों में पैदा हो जाते हैं, हम तो चर्चों को अपना खानदानी चर्च बना के बैठ जाते हैं। 40-40 साल से हमारे बाप दादा जा रहे हैं तो कहते हैं ये हमारा खानदानी चर्च है, ये हमारा वो है, लेकिन हमारे पास मसीह की रेवलेशन नहीं है। कहलाने को हम मसीह हैं, नाम नेहाद मसीह हैं, लेकिन हमारे पास मसीह का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास मसीह का तजर्बा नहीं है, हमने कभी मसीह को जाना ही नहीं है। ठीक, जब तक उसके साथ इंटीमेसी नहीं, जब तक उसके साथ कुर्बत नहीं, तो कैसे हमारे ऊपर भेद खुले? पतरस के ऊपर ऐसे ही भेद नहीं खुल गया। जब यीशु मसीह ने सवाल किया है, 11 के 11 चुप हैं, एक शख्स बोल रहा है, रूल कुछ उसको उसके ऊपर भेद खोल रहा है और वो कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हो सकता है एक वक्त आए कि 10-11 लाखों लोग यीशु मसीह का इनकार कर दें, एक होना चाहिए जो कहे कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वो ज्यादा अफजल है। इधर यही सिचुएशन बन रही है। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सन ऑफ मैन इज सन ऑफ गॉड।
Son of Man is Messiah, Mashiach, the anointed one. ठीक, उसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बर यूना, यानी ए यूना के बेटे शमाउन, ठीक है, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। ठीक है, ये बात किसी इंसान ने तुझ पर जाहिर नहीं की, क्योंकि हम इंसान हैं, हम फ्लैश और ब्लड रखते हैं, फ्लैश एंड बोन्स रखते हैं। ठीक है, इन इंसानों ने शमाउन बरयूना तुझ पर, इंसानों ने इस रेवलेशन को नहीं खोला बल्कि मेरे बाप के रूह ने तुझ पर खोला है। अगर हम अनाजील का मुताला करें तो लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह खुद कहता है कि जो कोई भी बाप को यीशु मसीह के बगैर नहीं जान सकता और यीशु मसीह को भी कोई बाप के बगैर नहीं जान सकता जब तक कि बाप की मर्जी ना हो। यीशु मसीह रिवील हमारे लिए नहीं हो सकता, यीशु मसीह का भेद हमारी जिंदगी पर नहीं खुल सकता। बेशक हमारी 40 साल की मेंबरशिप हो, 45 इयर्स की मेंबरशिप हो, 50 इयर्स की मेंबरशिप हो चर्च के साथ, 55 इयर्स की मेंबरशिप हो चर्च के साथ, जब तक हमारे पास ये पर्सनल रेवलेशन नहीं है तो हम क्रिश्चियन इन ट्रू मीनिंग्स नहीं है। हम नाम तो कैरी कर सकते हैं, हम उस कवनेंट का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो रेवलेशन नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह इसको कह रहे हैं, जब होली स्पिरिट ने उसके ऊपर ये रेवलेशन खोल दिया, आसमानी बाप ने ये रेवलेशन खोल दी है, ह्यूमन विजडम ने उस पर ये बात नहीं खोली, बाप के रूह ने उस पर खोली है, तो वो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए तू ऐ शमाउन मुबारक है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, और इन रिस्पॉन्स खुदा यीशु मसीह से कुछ कहना चाह रहा है पतरस से, कि तू पतरस है और इस पत्थर पर और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। दैट यू आर पीटर। पीटर के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो पेट्रियोस इस्तेमाल हुआ है, यूनानी लफ्ज पेट्रियोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है चट्टान का, यानी एक रॉक का छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पत्थर जिसको फेंका जा सके। ठीक है, इधर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक, किस रॉक पर, जो उसने वर्ड बोला कि तू जिंदा, उसका कन्फेशन कि तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है, मसीह है, जो उसने बोला कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह, इस कन्फेशन पर, इस बोल्ड स्टेटमेंट पर, इस स्टेटमेंट ऑफ फेथ पर मैं अपनी कलीसिया को कायम करूंगा। यानी कलीसिया का हिस्सा वो शख्स है जिसके पास ये रेवलेशन है, जो ये कह सकता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ठीक, यानी चर्च का पार्ट वो है। फिर अब कलाम मुकद्दस में ही लिखा है, और मैं तुझसे ये कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। इस पे दो इंटरप्रिटेशंस पाई जाती हैं स्कॉलर्स के मुताबिक। एक इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि जो पीटर ने कन्फेशन किया, जो पीटर ने बोला, रूल कुछ की इंस्पिरेशन से उस पर जो भेद खुला मसीह का, उसको रॉक कहा गया है, उसको पेट्रा कहा गया है, बड़ी चट्टान कहा गया है, ईमान की चट्टान कहा गया है। ठीक है, लेकिन ये रेवलेशन किस शख्स के बारे में, इसको भी सोचने की जरूरत है। ये खुदा यीशु मसीह की रेवलेशन है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट ऑफ फेथ और खुदा यीशु मसीह हमारे ईमान की चट्टान है। पुराने अहदनामे को हम पढ़ें तो चट्टान जो है वो खुदा को जाहिर करती है। ठीक है, यूब कहता है कि जब मेरे पांव मक्खन से धुलते थे तो चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां जारी करती थी। अगर हम अय्यूब की किताब का मुताला करें, ठीक, उसके बाद हम इस चीज को देख रहे हैं कि उस पर यह रेवलेशन खुला। खुदावंद उसको कहता है तू मुबारक है और मैं इस कन्फेशन पर जो है अपनी कलीसिया को कायम करूंगा जिस पर आलमे रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। यानी आलमे रवा के दरवाजे एग्जिस्ट करते हैं, अबलीस उसकी फोर्सेस, उसकी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, यानी कलीसिया पर रिगार्डलेस ऑफ द परसिक्यूशन, मौत और आलमे रवा के दरवाजे कलीसिया पर क्या नहीं आएंगे, गालिब नहीं आएंगे। अगर ए बेटे ए बेटी तेरे पास ये रेवलेशन है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी सन ऑफ मैन खुदा का बेटा भी है, सन ऑफ मैन मेजाया भी है,
ये टाइटल्स हैं खुदा यीशु मसीह के, एक ही शख्स के मुख्तलिफ टाइटल्स। लेकिन मसीह क्या सुनना चाहता है कि उससे कहा जाए कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। फिर आगे हम मुकद्दस में पढ़ते हैं, लिखा है मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, यानी कीज टू किंगडम जो है दूंगा। किसको? पीटर को भी और चर्च को भी। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ पीटर को, इसलिए पीटर को लीडरशिप हासिल थी यरूशलेम की हेडशिप हासिल थी, और जो है इसलिए वो जो है इस टाइम जो पोप है वो पीटर की गद्दी पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो भी पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स पाई जाती हैं, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता कि रोम का पहला पोप जो है वो पतरस रसूल था। अगर आप चर्च हिस्ट्री को भी स्टडी करें, कोई ऐसा आपको व्यू नहीं मिलेगा कि जहां पर लिखा हो कि पतरस रसूल जो है वो रोम का पहला पोप था। ऐसी कोई आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी। ठीक, उसके बाद लिखा है मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां यानी कीज टू किंगडम तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा, यानी जैसे एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने घुटनों पर बैठ के दुआ की कि 3.5 बरस महीना बरसे, उसने क्या किया? उसने आसमान को बंद कर दिया। ठीक है, उसने आसमान को बंद कर दिया। ये कीज टू किंगडम है, अथॉरिटी है, मसीह के नाम की अथॉरिटी है। मैं आसमान की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा, चाहे तेरे बुरे हालात क्यों ना हो, इब्लीस के कब्जे क्यों ना हो, बदरूहों में ना जकड़े क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, तफरके क्यों ना हो, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो क्या होगा? आसमान पर बंध जाएगा। ठीक है, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा, यानी जो चीजें तू अनलीश करेगा, ठीक है, वो आसमान पर भी अनलीश होंगी। 3.5 बरस तक मीना बरसा एलिया के टाइम में, और फिर जब उसने दुआ की तो क्या हुआ? मी बरस पड़ा। तो ये क्या है? इस लॉकिंग और लॉक करना और अनलॉक करना, लीश और अनलीश करना, ये इख्तियार है। ठीक है, हम घर में एंटर करने के लिए लॉक को खोलते हैं, फिर घर में एंटर करते हैं, कीज के साथ खोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हेवन की कीज जो है वो पीटर को और चर्च को, दोनों को मिली। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह, ये इसलिए यीशु मसीह अपने आप को उस वक्त तक रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो यहूदी हैं वो एक लीडर यानी मिजाया लीडर की तलाश में थे कि जो आए और इसराइल को उनके ऑपरेसर्स से आजाद करे। क्योंकि एकदम से ऐसे करें, अगर कहूंगा पब्लिकली इस तरह से कहना शुरू कर दूंगा मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, तो क्या होगा? जो स्टेट है, और ऑलरेडी फकी फरीसी यीशु मसीह के खिलाफ थे, ठीक है, ये सारी स्टेट, रोम की स्टेट और ये सारे फकी फरीसी, ये सारे मुझे जो है स्टेट का मुखालिफ समझेंगे। ठीक है, उस रियासत का मुखालिफ समझेंगे। तो जो आज के कलाम से हमने सीखा है वो ये है कि हम मसीह को क्या कहते हैं। क्या हमारे पास मसीह का मुकाशफा है? क्या हमारे पास वो शख्सी मुकाशफा है जिसके बायस हम ये कह सकें तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है? क्या हमारे बच्चों के पास ये रेवलेशन है कि वो ये कह सकते, दलेरी के साथ किसी को बयान कर सकें, कह सकें कि हाँ, यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है? यीशु को ना पसंद आया कि उसको एलिया कहा जाए, यीशु को ना पसंद आया कि उसको यर्मिया कहा जाए, यीशु को ना पसंद आया कि उसको जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाए, ठीक है, या नबियों में से कहा जाए। उसने जब क्वेश्चन किया तो एक शख्स बोलता है। वो एक शख्स इसलिए मुबारक है क्योंकि उसके पास रेवलेशन है। आगे भी बहुत सारे रेवलेशंस, बहुत सारे खास पर मसीह के रेवलेशन खुले हैं। बेशक दाऊद पर मसीह के रेवलेशंस मसीह की पैदाइश से पहले ही खुल चुके थे, जिन्होंने प्रोफेसीज कर दी, उनके ऊपर भी मसीह का मुकाशफा खुला है, लेकिन स्पेसिफिकली पतरस के ऊपर इस तरह से खुला है। और आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि तोमा जो डाउट करता था खुदा यीशु मसीह पर कि मैं जब तक के उसके जख्मों में हाथ डालकर ना देख लूं तो मैं यकीन ना करूंगा कि जो ये है वो मसीह है। और जब हाथ डालता है
कहता है खुदावंद मेरे खुदा। जो रेवलेशन उसको जो है होली स्पिरिट की उस तरह से इंस्पिरेशन से नहीं आए, उसके डाउट ने जब उसने छुआ है, उसने पर्सनली विजिट की जगहों को, प्राइमरी रिसर्च किया उस शख्सियत पर जिसने उसके लिए दुख उठाया, उसको छू कर उसने देखा कि वाकई ये वो मसीह मसलूब है जो मेरे लिए मरा था और अब जी उठा है। ठीक है, पतरस के ऊपर जो रेवलेशन खुला है वो होली स्पिरिट की इंस्पिरेशन से है, लेकिन तोमा पर जो रेवलेशन खुलता है वो मसीह को छूने के वसीला से खुलता है। ठीक है, खुदा मिस्टीरियस वेज में काम करता है। एक किताब है कॉन्ट्रडिक्शंस फाउंड इन द बाइबल। मैं उसकी एक चीज को ठीक करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा आलम है किसी और मजहब का, उसने कह दिया कि जी आपकी किताब में, आपकी बाइबल में जो है कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, क्योंकि इधर पतरस कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 42 वर्स पढ़े, उसकी 42वीं आयत पढ़े, तो वहां पर लिखा है कि पतरस के भाई ने उसको बताया कि मुझे मसीह ख्रिस्तुस मिल गया है। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं उस आयत को भी, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 42 वर्स। अ, 35 से स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे, और उसने यीशु से पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर कि यीशु के पीछे हो लिए, यीशु ने फिरकर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और जोर से उसके साथ और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दिनों में से उन दिनों दोनों में से जो यूहन्ना की बाबत सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। अब अगर ह्यूमन विजडम से देखा जाए, इंसानी सोच से देखा जाए, ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बाइबल कॉन्ट्रडिक्शन है अगर इंसानी सोच से देखा जाए। लेकिन अगर जो टेक्स्ट हमने पहले पढ़ा, यूहन्ना की इंजील मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13-20 आयत, वहां पर क्या लिखा है? जब खुदा यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में थे, तो उन्होंने अपने शागिर्दों से ये सवाल किया कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। अब इधर लिखा है कि शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उसको बताया कि मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है, और वो यीशु मसीह के साथ उसको मिलाता है, और यीशु मसीह उसको कहता है तू आइंदा से कैफा कहलाएगा। ठीक है, ये आयत में हमने पढ़ा है। अब मैं आपको बता दूं, वो रेवलेशन पतरस का पर्सनल रेवलेशन था, जो पतरस के ऊपर रूल कुद्स ने खुद जाहिर किया। मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर किया है। ठीक है, और जो ये बात है, ये पतरस के भाई ने उसको आम सेंस में, जिस तरह किसी को कहते हैं ना, अपनी बहन या भाई को कहते हैं, यार आपने वो चीज ट्राई की है, वो चीज देखी है। ठीक है, ये एक किस्म का पतरस के भाई इंद्रियास का पर्सनल तजर्बा था कि उसने कहा मुझे ख्रिस्तुस मिल गया, और बाद में उसने भी यीशु मसीह से उसकी मुलाकात करवाई। अब ये शागिर्द चुनने से पहले का इवेंट है, और वो शागिर्द चुनने के बाद का इवेंट है। ठीक है, आप समझ आ रही है आपको? yes. आ रही है तो आप हाथ वेव कर सकते, अगर नहीं आ रही मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ इस बात को। ठीक, रेवलेशन जो हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा वो है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया। शागिर्द 12 थे,
12 में से एक बोला कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और जो हम अब यूहन्ना की अंजील के पहले बाब और उसकी 42 वर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है कि पतरस भाई ने उसको कहा कि मुझे मसीह जो है, जो क्रिस्तुस कहलाता है, वो मुझे मिल गया है। ठीक है, अब उसके बाद वो ही अपने भाई को यीशु मसीह से मिला रहा है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि वो 12 ये वाला इवेंट 12 शागिर्द चुनने से पहले का है और वो इवेंट 12 शागिर्द चुनने के बाद का इवेंट है। ठीक है, यहां पर पतरस के भाई शमाउन का पर्सनल, उसकी अपनी पर्सनल गवाही है, वहां पर पतरस की गवाही है सिर्फ कि वो कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और बकाया 11 जो शागिर्द हैं वो खामोश हैं। इस तरह से ये बाइबल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसलिए हमें एज क्रिश्चियन जब भी टाइम मिले हमें इन चीजों को स्टडी करने की जरूरत है। हमें हमेशा पता होना चाहिए लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पर यह बात हुई, क्या बात हुई, ऑडियंस कौन थी, किन से कहा गया, किन को कहा गया। इन चीजों को ध्यान से अगर हम पढ़ें तो आपको कलाम मुकद्दस में हार्मनी मिलेगी, ना कि कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी। ठीक है, इसलिए पीटर का पर्सनल विटनेस क्या है? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और उसके भाई का क्या है? मुझे क्रिस्तुस यानी जो मसीह कहलाता है वो मिल गया। तो ये दोनों डिफरेंट कन्फेशंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम से आप सबको बरकत मिली होगी और जो है रेवलेशन ऑफ जीसस उसने आपकी जिंदगी में मजीद जड़ पकड़ी होगी, क्योंकि इल्मी लिहाज से हमें क्या कहते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के रेवलेशन की जरूरत नहीं है, हमें स्पिरिट के रेवलेशन के जरिए, कलाम मुकद्दस का जो ऑथर है वो होली स्पिरिट है। ठीक है, होली स्पिरिट के 22 जो ऑथर से उन्होंने इस नबूवत के कलाम को लिखा, और इसमें हार्मनी पाई जाती है कवर टू कवर, जेनेसिस से रेवलेशन तक आपको इसमें हार्मनी मिलेगी, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगी, इख्तलाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज, अब एक रेवलेशन है जिसको बोलते हैं, एक स्कॉलरिक लेवल पर बोलते हैं जनरल रेवलेशन और स्पेशल रेवलेशन। जो पीटर ने कन्फेस किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ये एक स्पेशल खास रेवलेशन है, एक खास मुकाशवा है। जैसे कह लें कि खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए, सबको बनाया, उनका क्रिएटर भी खुदाबंद है, लेकिन जब कलाम कहता है कि उसने इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया, तो ये क्या है? ये स्पेशल रेवलेशन है। जब यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी वर्थ जो है वो हवा के परिंदों से भी ज्यादा है, जो ना बोती हैं ना काटती हैं, उनसे ज्यादा तुम्हारी वर्थ है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक स्पेशल रेवलेशन है। अगर ये जनरल रेवलेशन और स्पेशल रेवलेशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक थियोलॉजी की बुक्स हैं, जिसमें वाइन ग्रूडम और इसके अलावा लुइस बर्कहॉफ जैसे स्कॉलर्स और भी दीगर स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारा मवाद लिखा है। आप उसको भी जब आपको फ्री टाइम मिले तो जरूर पढ़िए। खुदा आप सबको बरकत दे। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for this wonderful and beautiful revelations from the Word of God. Thank you so much, dear Pastor Moses O'Neill David साहब, आपका बहुत बहुत शुक्र। खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे। खुदा आपको बहुत बहुत अपनी सेवा में और अपने रेवलेशन में बढ़ाता जाए, और हम ये चाहेंगे कि हम आपसे बार बार सुने और खुदा आपको हमारे बीच में बार बार लेकर के आए। थैंक यू सो मच। और अभी आप हमारे लिए दुआ करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें, मैं सुखविंदर ब्रदर से निवेदन करना चाहूंगा अपने हारमोनियम को और अपने गाने को तैयार कर लें। हालेलुया। सुखविंदर सोना साहब जो गुरदासपुर से हैं, मैं वाकई में थैंक कहना चाहूंगा सुखविंदर साहब का। इवन दो उनके पास काफी प्रॉब्लम थी, आज उनका फोन रिसेट हो गया था, सब कुछ उन्होंने फिर से डाउनलोड किया, नंबर्स बदल गए और क्या बोलते हैं जितने भी एप्स थे वो सब गोल हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने डाउनलोड किया, फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो गए। तो मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि वो कुछ गीतों गाएं, उसके बाद फिर हम लोग दुआ में चलेंगे। सुखविंदर सोना फ्रॉम गुरदासपुर पंजाब से हमारे बीच में ब्रदर हैं, गीतों को गाकर आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यस ब्रदर।
Thank you, सबको Jesus. सबको जेएमसी की जय मसीह, जय मसीह। सुखविंदर सोना साहब, सब लोग जो हैं वो आपको सुनेंगे, लेकिन कोई आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि अगर बीच में कोई बोलेगा तो ये जो आपका म्यूजिक है, गाना जो है, वो उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हर एक से कि अपना अपना माइक जरूर आप म्यूट कर लें, ताकि जब हम गीतों को सुने तो क्लियर आपको आवाज पहुंचे। यस ब्रदर सुखविंदर सोना, प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके बस हालेलुया। आइए सब मिलके इसी प्रभु की महिमा दे वास्ते गीत गावांगे। खुदा आपकी भी माइक बंद है पास्टर चंदन। सुखविंदर सोना साहब अपना माइक ऑन कर लें। ब्रदर सुखविंदर अपना माइक ऑन कर ले प्लीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उनका सिर्फ इंटरनेट सही नहीं चल रहा, मैं क्या में बार बार कट रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट 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 राइट। लेट मी वेट फॉर सम टाइम, maybe he will connect again with us. प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सुखविंदर, जी जी ब्रदर सुखविंदर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ओके 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 ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारे साथ कल भी ज्वाइन हो
हो सकता है कल तक नेटवर्क ठीक हो जाए, या नहीं होगा तो हम लोग दुआ करेंगे खुदा आपके नेटवर्क को ठीक करे, क्योंकि हमारे जो सुखिंदर सोना साहब हैं वो बहुत अच्छे गॉस्पेल सिंगर हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को कंपोज किए हैं और निकाले हैं। तो आप जरूर जा करके यूट्यूब में सुखिंदर सोना साहब को सुने और इनके गाने को, ताकि परमेश्वर और इनके लिए आप जरूर दुआ करें ताकि खुदा इनको और भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकें। इन्होंने अभी एक गीत निकाला है और उस गीत का नाम है अखियां। आप इसको जरूर जाके सुने। ये चेतक रिकॉर्ड करके चैनल है, चेतक रिकॉर्ड, तो आप उसमें जरूर जाकर के इनका नाम टाइप कीजिए और जाके सुने, ताकि हम उनके लिए और भी दुआ कर सकें और खुदा उन्हें बहुतायत से और इस्तेमाल कर सकें। सुखविंदर साहब, मैं हम लोग जरूर कल आपको सुनेंगे और खुदा चाहेगा तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। We love to hear from your side. ठीक है, आमीन। जीसस ब्लेस यू, जीसस ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें सब मिल करके। सबसे पहले हम लोग मिल करके दुआ करेंगे हमारे मोजेस ओनियल डेविड साहब के लिए, और साथ साथ में सुखिंदर ब्रदर के लिए हम दुआ करेंगे ताकि खुदा इन दोनों को अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके बहुत तायत से। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएं, सब लोग अपने हाथों को बढ़ाएं इन खुदा के लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर इनको ब्लेस कर सके, इनकी मिनिस्ट्री में, इनकी फैमिली में, हर एक बातों को लेकर के खुदा इन्हें बहुत तायत से इस्तेमाल कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिल करके दुआ में शामिल। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आपके लोगों के लिए जिनको आपने चुना है, जिनको आपने दिल दिया है, जिनको आपने बोझ दिया है, जिनको आपने हाथ दिया है, ताकि वो खुदा तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए खुदावंद, ओ प्रभु अपने दिलो जान से खुदावंद वो बहुतों के लिए उद्धार का जरिया बन सके, अपने गीतों के द्वारा, अपने अपने टैलेंट के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, और आपके कॉलिंग के द्वारा, जिस कॉलिंग के लिए आपने बुलाया है, ताकि वो तेरे कलाम को बांट सके, तेरे नाम को टेस्टिफाई कर सके प्रभु, और आपका सामर्थ, आपका अभिषेक प्रभु इन लोगों के साथ में, प्रिय लोगों के साथ में बना रहे हमेशा हमेशा, और उनके परिवार में खुशियां हो, उनके जीवन में तेरा सामर्थ बहुत ऐसे काम करे। हालेलुया। ओ रबा शखतला रबा, प्रभु आशीष दे परमेश्वर ब्रदर के लिए मैं दुआ करता खुदावंद, ओ खुदा तू इनको बहुतायत से और बहुतायत से, न केवल पंजाब में बल्कि पंजाब के और तमाम मुल्कों में, तमाम इलाकों में, तमाम हालेलुया शहरों में तो इनको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। और मोजेस ओनियल डेविड साहब के लिए भी दुआ करते हैं, केवल ओ प्रभु तू उनको न केवल इस वचन के जरिए पाकिस्तान में, बाकी हर एक मुल्कों में तो उनको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। We speak the blessings of God over the life in the name of Jesus. Hallelujah. खुदावन अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों के हाथ को पकड़ ले परमेश्वर ने आशीष कर। धन्यवाद। Thank you Lord for your precious love Lord. Hallelujah. धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, बिनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Let me tell you all my dear family and friends from Zoom meeting and from online, those who are watching us online, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऑनलाइन, आपके पास अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखिए, और आप ये भी बताइए कि आप कहां से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए ताकि हम आपके नाम को ले सकें, और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए हम जरूर दुआ कर सके। हालेलुया। अभी ये समय है कि प्रभु के दास मोजेस साहब दुआ करेंगे, और अपने अपने माइक को आप जरूर अनम्यूट करें, ताकि जो भी दुआ आप चाहते हैं कि आपके लिए की जाए, आप जरूर मोजेस साहब से बताइए। वो लिखेंगे आपकी दुआओं को, और वो बारी से आपके लिए दुआ करेंगे। प्लीज पहले आप सब अपने माइक को म्यूट करके उनसे बातें करें, उनको बताइए कि आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट ये है। Yes, hallelujah. Please. हेलो,
हेलो। यस 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 सिस्टर जी बताइए। हाँ जी पास्टर चंदन, मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा भी गला ठीक नहीं है। फिर मेरी फैमिली फ्रेंड्स में मैंने कल भी बताया था उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, तो उनके लिए दुआ के लिए और उनकी बेटी के लिए। हेलो। ओके 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 जरूर। कैन यू हियर मी? Yes yes sister, we are listening your voice, we are hearing you, please. ओके। मेरे लिए और आंटी लोगों के लिए, उनको कोविड पॉजिटिव है तो इसलिए। ओके जरूर जरूर हम दुआ करेंगे। मोज़ेस साहब आपने सुन लिया होगा, ये हमारी सिस्टर हैं राशि सिस्टर फ्रॉम यूएस से। आप उनके लिए दुआ करें, उनके फ्रेंड के लिए कि उनको कोविड पॉजिटिव है, कि खुदा उनको शिफा दे, और उनके गले के लिए भी दुआ करें कि उनका गला खुदावन जल्दी जल्दी ठीक करे। और आजकल आई थिंक आपके यहाँ पर 2-3 दिन मीटिंग है, बाहर से पासवान आए हुए आपके लिए, तो आप दुआ करें ताकि खुदा इनको जल्द से जल्द शिफा दें और हर मीटिंग में खुदावन इनको इस्तेमाल कर सके। और भी किसी के पास अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें, बोलिए प्रेयर रिक्वेस्ट को। जी पास्टर चंदन, आई हैव अ प्रेयर रिक्वेस्ट। मेरी क्लास फेलो है अरुणा सहर, जिनका पाँव का ऑपरेशन हुआ है और वो भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो प्लीज आप सब उन्हें दुआ में इसी तरह से याद रखें। पहले भी उनके लिए काफी दुआएं हुई हैं, लेकिन खुदा ने उनको रिकवर किया है, लेकिन प्रॉपरली अभी वो ठीक नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से पाँव के ऑपरेशन की वजह से उनकी टांग में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्लीज अरुणा सहर के लिए दुआ करें। कल मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी अपनी मदर की, भाई गुलफाम शहजाद ने उनके लिए दुआ की थी, और उनके दांतों में इन्फेक्शन है मेरी मामा के, तो अब वो काफी हद तक ठीक है, और इसी तरह से उनको अपनी दुआ में भी याद रखें। थैंक यू सो मच। और मेरा गला भी आज काफी बेहतर है, खुदा उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ब्रदर आप वो बुक का नेम प्लीज एक दफा दोबारा से मुझे बता दीजिए, जो बुक आपने रेकमेंड की थी अपने सरमन में। थैंक यू। अपना माइक अनम्यूट कर ले। मेरी भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, ज्योति सिस्टर को थोड़ी बुखार हो रही है, तो उसके लिए भी प्रे करना है। मोज़ेस साहब, ज्योति सिस्टर हैं फ्रॉम इंडिया से, असम इंडिया से, उनको बुखार है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और वो जो आपको बुक पढ़नी है वो है आई थिंक सिस्टमैटिक थियोलॉजी। ओके What is JMCD? yes What is JMCD? What is पेयर गाड़ी मम्मी? जी बताइए, आप प्रार्थना के रिक्वेस्ट बताइए। सेल्फ का ही मैं आगे बढ़ने के लिए। ओके ठीक है, जरूर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी सेवा के लिए दुआ करेंगे। ठीक है, अपना माइक अनम्यूट कर लें। ओके प्रेज लॉर्ड। और किसी के लिए प्रेयर करवानी है आपने, जरूर बताइए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। सभी को जय मसीह की। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा ब्लड शुगर के और हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्लीज दुआ कीजिए। अपना नाम बताइए। मैं अमन कुमार। अमन कुमार इंडिया से। ओके ओके मनोहर भट्टी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं तो आप अपने फोन को एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होइए और फिर से कनेक्ट होइए। देन आप उस इंटरनेट वाले ऑप्शन में जा करके उसको क्लिक कीजिए, तब आप डायरेक्ट आप इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। या तो फिर आप एक बार फिर से अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और फिर से आप उस आप हमारी आवाज को सुन सकते हैं। ओके यस, तो अमन ब्रदर के लिए, भाई साहब के लिए दुआ करेंगे कि उनको ब्लड प्रेशर है। सॉरी, और अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट प्लीज करनी है तो प्लीज बता दें।
मोज़ेस साहब, यस प्लीज। और किसी के दुआ करना है? थैंक यू जीसस। चल लगता है कोई नहीं और, बस यही है। आइए अपने सरों को झुकाएं और ये जाने कि हमारा खुदावंद यहाँ पर बड़े जाहो जलाल के साथ मौजूद है और खुदा ने हमें प्रस्तश के वसीला से, कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से आज बरकत बख्शी है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी जलाली खुदा, तेरे फजल के तख्त के सामने वापस मानी इस वक्त आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ऐसा पवित्र, अफजल और सबसे ऊंचा नाम बख्शने के लिए जिसके आगे हर एक घुटने को झुकना है, ख्वाह वो आसमान का हो चाहे जमीन के नीचे का है खुदा, हर एक को उसके आगे झुकना है खुदा। हर जुबान ने इकरार करना है कि यीशु मसीह खुदावंद है। अय खुदा इस रेवलेशन के लिए जो तूने खुदा अपने लोगों की जिंदगी में रखा है कि मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। अय खुदा इस रेवलेशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस वक्त अय खुदा तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए, ख्वाह वो यूएसए से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं, खुदा सबको तेरे हजूर लेकर आता हूँ खुदा इसी वक्त तमाम तरह के कोविड-19 के असरात यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी से, इनके सिम्टम्स इसी वक्त, इसी घड़ी और इसी लम्हा इनकी जिंदगी से जाते रहे, क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है यीशु कि तूने आप हमारी खताएं अपने ऊपर आए खुदा लाद दी ताकि तेरे मार खाने से खुदा तेरे लोग आए आसमानी बाप, तेरे बच्चे तेरे बेटे के मसलूब किए जाने से, क्रश किए जाने से आए खुदा रिहाई पा सके। आए खुदा इसी तरह से बहन ज्योति के लिए, जिनके लिए जिन्होंने दुआया रिक्वेस्ट दी बुखार के लिए, यीशु मसीह के नाम से खुदा इसी वक्त तमाम तरह के बुखार के असरात यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए खुदा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है खुदा कि हमारे जोर, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारी तवानाई से नहीं, बल्कि खुदा तेरे रूल कुद्स से खुदा, क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है खुदा कि मसा के बाइस है खुदा जुआ टूटता है, मसा के बाइस बीमारियां टूटती हैं, बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं खुदा, टोने, मसाम, जादूगरियां, दावतें, हसद, ऐ खुदा हर तरह की जेलसी यीशु मसीह के नाम में खुदा मसा के बाइस ऐ खुदा टूटती हैं। ऐ खुदा तेरी अनॉइंटिंग को ऐ खुदा बहन के लिए, ऐ खुदा उन अजीज बहन को जिनको कोविड सिम्टम्स है, उनकी आंटी को यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरे मसा को, तेरी स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग को, जो कि खुदा डूनामिस है, जो डायनामाइट का काम करती है, जो है खुदा अबलीश के खुदा तमाम तरह की असरात है खुदा उसकी जोर, उसकी कुव्वत के असरात यीशु मसीह के नाम में तोड़ता है खुदा उस डायनामाइट को मांग लेते हैं खुदा उस अनॉइंटिंग को मांग लेते हैं खुदा उन बहनों के लिए खुदा इसके साथ खुदा बहन अरुणा शहर के लिए भी तेरे हजूर दुआ गो हैं खुदा तमाम तरह की पाँव की दर्द है खुदा जो ऑपरेशन के बावजूद है, टांग की दर्द, टांग के अंदर जितने इश्यूज हैं यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरे खून की कुदरत को यीशु इसी वक्त उनकी टांग पर, उनके पांव पर खुदा चाह लेते हैं, जो कि रोगने बिलसा है खुदा जो तमाम तरह की ऑइंटमेंट से अफजल ऑइंटमेंट है, बेशकीमत लहू है खुदा उसको मांग लेते हैं, क्योंकि यीशु तेरी कुर्बानी कामिल है, इसी तरह से उनकी शिफा कामिल है खुदा इसी तरह से जिन भाई ने खुदा अपनी खिदमत के ताल्लुक से खुदा कहा कि उनके लिए दुआ की जाए खुदा उनके लिए खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरे रूल कुछ की नोटिंग को चाह लेते हैं खुदा वो जिस भी ऑफिस में, जिस भी खुदा ऑफिस हेड में काम करते हैं, ऑपरेट होते हैं, यीशु मसीह के नाम में खुदा आज से खुदा उनकी खिदमत में मजीद इफेक्टिवनेस आए खुदा तेरी अनॉइंटिंग को उनकी जिंदगी के ऊपर रिलीज करता हूँ खुदा तेरी अनॉइंटिंग को खुदा ताकि खुदा उस अनॉइंटिंग के बायस खुदा वो उसको ओबे करना सीखें और खुदा उस ओबीडियंस से उस अनॉइंटिंग में मजीद ऑपरेट होना शुरू इसी वक्त से हो जाए। इसी तरह से खुदा भाई अमन कुमार के लिए जिनको ब्लड शुगर है खुदा और जिनको हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज हैं, यीशु मसीह के नाम में यीशु उनको तेरी छिदी पसली में छुपा देते हैं खुदा क्योंकि खुदा वहां से हीलिंग आज भी जारी है खुदा सलीब से हीलिंग आज भी जारी है खुदा बेशक खुदा तू कुर्बान हुआ खुदा इसीलिए हुआ
ताकि तेरे लोग आए खुदा ना सिर्फ फिजिकली तौर स्पिरिचुअली तौर पर, ना सिर्फ आए खुदा मेंटली तौर पर, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी रिहाई पाए खुदा उनके तमाम तरह के ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को यीशु मसीह तेरे पाक हाथों में सौंप देता हूँ। तेरे पवित्र नाम से वो इसी वक्त इसी लम्हा नॉर्मलाइज होता चला जाए। आए खुदा इन सब बहन भाइयों को रूल कुद्स का ताजा मसा देकर आए खुदा एक बार फिर से आए खुदा अपनी गवाही के लिए खड़ा कर दे खुदा, ताकि खुदा ये बहुतों को बता सके कि तूने इनकी जिंदगी में आज इस लम्हा आए खुदा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में अजीब काम किए हैं। इसी तरह से खुदा भाई एंसन की फैमिली को, भाई चंदन की फैमिली मिनिस्ट्री को, आए खुदा और दीगर जितने भी बहन भाई हैं जो इस ग्रुप को आए खुदा रन करते हैं जॉइंटली तौर पर, डेली खुदा तेरे मुख्तलिफ खादमीन को बुलाते हैं, कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं, प्रस्तुत करते हैं खुदा तुझसे पैवस्त रहने की कोशिश करते हैं, इंटैक्ट रहने की कोशिश करते हैं, जुड़े रहने की कोशिश करते हैं खुदा उनके लिए भी तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहता हूँ खुदा इनके घरानों पर तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदा तेरी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को चाहता हूँ खुदा ताकि वो किसी भी नेमत से खुदा फरामोश ना रह सके खुदा इनके लिए तेरी बेस्ट चीजों को चाहता हूँ जो तूने इनके लिए आसमानी खजानों में छोड़ी है खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा उनको रिलीज कर इनकी जिंदगियों पर, उन रूहानी बरकत को भी इनकी जिंदगियों पर, इनके खानदानों पर, इनके मिनिस्ट्रीज पर आए खुदा इनके बिजनेसेस पर, इनकी जॉब्स पर आए खुदा रिलीज कराए खुदा इनकी ब्रोकन मैरिजेस पर रिलीज कराए खुदा इनके खुदा ब्रोकन खानदानों पर रिलीज कराए खुदा ताकि अबलीस के जुए टोने मसाम आए खुदा उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगियों से क्रश होते चले जाएं और तेरा खादम रूहुल कुद्स की वसासत से, रूहुल कुद्स की वसासत से जलाल पे जलाल पाता चला जाए। यीशु मसीह है खुदा ये सब कुछ तेरे पवित्र नाम से यहोवा पाक खुदा मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए हम अपने सभी लोग अपने माइक को म्यूट करें और उसके बाद हम लोग दुआई रब्बानी में शामिल होंगे, तो लॉर्ड्स प्रेयर में शामिल होंगे। एक बार फिर से सब लोग अपने माइक को खोल लें और हमारे हीना सिस्टर तो लॉर्ड्स प्रेयर को लीड करेंगे। हीना सिस्टर शायद नहीं हमारे साथ में है, तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, एक साथ मिल करके प्रभु की प्रार्थना, सिखाई हुई प्रार्थना को हम लोग एक बार सब लोग मिलके करेंगे। हमारे जिंदा आसमानी परमेश्वर जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, स्वर में पूरी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, इस प्रकार हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराइयों से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी रहे। मोजस साहब के साथ में हम लोग बेनेडिक्शन प्रेयर के साथ जाएंगे। बेनेडिक्शन, मोजस साहब प्लीज लीड इन बेनेडिक्शन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, बाप जलाल की मोहब्बत, रूह की मीठी और प्यारी शराकत हम सब हाजरीन के साथ जो इस वक्त इस इवेंजलिस्टिक होप रिवाइवल ज़ूम मीटिंग मौजूद हैं, हम सब के साथ और जमीन के सारे तमाम कुल ईमानदारों के साथ जो कि यूनिवर्सल चर्च है, सबके साथ से लेकर अब्दुल्ला बाग तक होते रहे। आमीन। आमीन। इस्लाम। आमीन। Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much. Thank you so much everybody. धन्यवाद हो परमेश्वर का, और मैं विशेष तौर से थैंक करना चाहूंगा मोजस साहब का कि वो उन्होंने कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके सेवकाई को, आपके फैमिली को, आपके जॉब को खुदा बहुत बढ़ाता चला जाए
इंडिया आपके लिए प्रार्थना करता है और इंडिया के मसीही लोग आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। हमारा सलाम आप सबके फैमिली को और हमारे बहन भाइयों को दीजिएगा। आमीन। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कीमती समय लेकर के आए। आप Vivo 1904 किसका है? Vivo 1904, वो इस Vivo 1904 जेएमसी की सिस्टर फादर, जेएमसी की पास्टर जी। कहाँ से? हाँ जी, मैं बटाले से हूँ। ओके ओके, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बटाले से हैं, बहुत बढ़िया। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही चाहें तो आप रोज इस मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम लोग रोज जूम मीटिंग करते हैं, खुदा के कलाम को बांटते हैं, आराधना करते हैं। आप इस मीटिंग में रोज शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जीसस ब्लेस यू। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, आपको मीटिंग के बारे में किसने बताया? सतनाम पास्टर ने? हाँ जी, सतनाम पास्टर जी ने। पास्टर सतनाम से मेरे नंबर ले लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, हम लोग वी विल कॉल कनेक्ट विद ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के साथ में संपर्क रखेंगे। काजल सिस्टर, अमन, आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राशि सिस्टर, प्रेज लॉर्ड, खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत दे। सालू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। मिरियम गुड़िया, खुदावन आपके साथ रहे, खुदा आपको आशीष दे। हिना सोहेल, खुदा आपके साथ रहे। और हम लगातार दुआ कर रहे हैं आपके लिए और अरुणा शहर के लिए कि खुदा उनको शिफा बख्शे। आमीन, हालेलुया। राशि सिस्टर, हम आपके लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। खुदा आपको जल्द से जल्द ठीक करे और आपकी सेवकाई को, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। आमीन, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सो मच मोजेस साहब, खुदा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। माय डियर पास्टर। और थैंक यू मेरे सब बहन भाइयों को, वो हमेशा मतलब